प्रेम कहाँ मिलेगा? किसी ने कहा ब्रह्मा जी के पास। संतों ने कहा कि ब्रह्मा जी के पास तो प्रेम मजबूत नहीं है। क्यों? बोले मजबूत होता तो उनकी पत्नियां और वो अलग अलग नहीं रहते। किसी ने कहा ब्रह्मा जी के पास नहीं तो कहाँ होगा? नारद जी ने कहा भगवान विष्णु के पास। संतों ने कहा भगवान विष्णु के पास है तो सही, पर भगवान विष्णु का भी स्थायी नहीं है। जब भक्तों की रक्षा करने धरती पर जाते हैं तो 6-6 महीने वापस नहीं आते। यहाँ लक्ष्मी जी परेशान रहती है अकेली। नारद जी ने प्रस्ताव रखा भगवान विष्णु का और वो प्रस्ताव ठुकरा दिया। नारद जी को बुरा लगा। नारद जी ने कहा फिर बताओ स्थायी प्रेम कहाँ है? बोले स्थायी प्रेम है भगवान शिव और पार्वती जी के पास। नारद जी ने कहा कैसे? बोले एक तो भगवान शिव कभी कैलाश पर्वत छोड़ करके इधर उधर नहीं जाते, दूसरा भगवान शिव और पार्वती जी में कभी लड़ाई नहीं होती। नारद जी ने कहा कि अगर मैंने दोनों में लड़ाई करवा दी तो? चले गए यहां से। कैलाश पर्वत गए तो यहां भगवान शिव नहीं थे, पार्वती जी अकेली बैठी थी। नारद जी का स्वागत सम्मान किया क्योंकि नारद जी पार्वती जी के गुरु जी हैं। थोड़ी देर बैठे रहे, बातचीत होती रही। फिर नारद जी ने कहा कि महादेव जी कहाँ हैं? पार्वती जी ने कहा कि गुरुजी वो कहीं गए हैं। अच्छा, कब तक आएंगे? पार्वती जी ने कहा बता के तो नहीं गए पर लगता है कि थोड़ा देर से आएंगे। नारद जी ने कहा तो मुझे जाना चाहिए, फिर अगर जल्दी आ जाते हो तो इंतजार करूं, देर से आते हो तो चला जाऊं। पार्वती जी ने कहा कि उनके आने का तो पता नहीं, पर अगर कोई काम हो तो हमसे कह दीजिए, जब वो आएंगे तो हम उनसे कह देंगे। नारद जी ने कहा कि उनसे कुछ बात करनी थी, कुछ चर्चा करनी थी, पर ऐसी बात है कि वो मैं आपको नहीं बता सकता। वो मेरे और महादेव के बीच की बात है, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं सुन सकता। पार्वती जी ने कहा भाई ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि आप उनको कहो वो हमें ना कहें, आप उनसे कहोगे वो हमसे कहेंगे, इससे अच्छा हमसे कह दीजिए, हम उनसे कह देंगे। नारद जी ने कहा कि आप कहना चाहते हैं कि बाबा आपसे कुछ नहीं छुपाते? पार्वती जी ने कहा कभी नहीं छुपाते, कहीं पे कोई भी बात होती है तो वो सबसे पहले हमें बताते हैं। जब ये बात सुनी तो नारद जी को लगा कि हाँ अब अवसर आ गया है। नारद जी ने कहा तब तो बाबा ने अपने जीवन के बड़े बड़े रहस्य आपको बता रखे होंगे। कैसे रहस्य? नारद जी ने कहा एक विचार करके देखिए, इतने सारे देवता हैं, किसी को भस्म नहीं लगती, बाबा महादेव को शमशान की राख क्यों लगती है? इसके पीछे क्या रहस्य है? बाबा ने आपको बताया होगा, वो कुछ नहीं छुपाते तो। पार्वती जी ने कहा ये तो नहीं बताया, कोई दूसरी बात पूछो। नारद जी ने कहा अच्छा ये बताओ, इतने सारे देव हैं, कोई अपने गले में कपालों की माला, नरमुंडों की माला नहीं पहनता, महादेव काय को पहनते हैं? भाई मोतियों की माला पहन ले, फूलों का हार पहन ले, कपालों की माला क्यों पहनते? इसके पीछे क्या रहस्य, ये कभी बताया? पार्वती जी ने कहा ये भी नहीं बताया, कोई तीसरी बात पूछो। नारद जी ने कहा कि इसका मतलब बाबा आपसे प्रेम नहीं करते, अगर प्रेम करते होते तो इतनी बड़ी बड़ी बातें काहे को छुपाते? छोटी मोटी बातें आपको बता देते, बड़े बड़े रहस्य तो छुपा रखे हैं। पार्वती जी को भी बात सही लगी, बात तो सही, अगर प्रेम करते होते तो नहीं छुपाते। अब जब सुना कि महादेव जी प्रेम नहीं करते तो थोड़ा सा क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। पार्वती जी ने कहा कि आने दो घर पे आज। नारद जी ने कहा देवी मैं तो जा रहा हूं, आप महादेव जी से मत कहिए कि मैं आया था आज। नारद जी चले गए। जब महादेव जी आए तो रोज जब आते थे तो आओ भगत होती थी, स्वागत होता था। आज जब आए तो कोई आओ भगत नहीं। भीतर गए तो जाकर के देखा कि पार्वती जी बैठे हैं कोने में, थोड़े गुस्से में हैं। महादेव जी पास में गए,
बड़े गुस्से में पार्वती जी को देखा तो पास में बैठ करके बड़े प्रेम से पूछा, देवी गणेश कहाँ गया, कहीं नजर नहीं आ रहा है। घर में जब पति पत्नी में लड़ाई हो जाए और बात शुरू करनी हो तो या तो बच्चों का बहाना चाहिए या तो फिर माता पिता के बारे में पूछेंगे। तो महादेव जी ने कहा, देवी गणेश कहाँ है, कहीं नजर नहीं आ रहा है। पार्वती जी ने गुस्से में जवाब दिया, गया होगा कहीं अपने पास में बिठा के रखूं। बाबा कहे, देवी क्या आज हमारे घर नारद जी आए थे? पार्वती जी ने कहा कि नारद जी आए ना आए ये बात तो तय है कि आप हमसे प्रेम नहीं करते। आपने बड़ी बड़ी बातें हमसे छुपा रखी है। बाबा कहीं क्या छुपा लिया? आपने कभी नहीं बताया कि आपको भस्म क्यों चढ़ती है। महादेव जी ने कहा, आज बता देता हूं। देवी जब जब आप इस धरती पर जन्म लेती हैं, हमारे साथ आपका ब्याह होता है। समय अनुसार जब इस शरीर की अवधि पूर्ण हो जाती है तो ये शरीर छोड़ना पड़ता है और आप इस शरीर को छोड़ के जाती हैं। आपके जाने के बाद शमशान में ले जाकर के आपका दाह संस्कार किया जाता है। आप तो चली जाती हैं। जब जब मुझे आपके ब्रह की पीड़ा सताती है तो मैं उस शमशान में जाकर के आपकी देह से बनी हुई भस्म उठा करके अपनी देह पर लगा लेता हूं, जिससे मुझे ये एहसास हो कि आप मुझे छोड़ करके नहीं गई है। मैं कितना प्रेम करता हूं आपसे। मैया कहे, ये तो ठीक है, ये बताइए ये नरमुंडों की माला क्यों पहनते हो? बाबा ने कहा, जरा पहचान लो किसके हैं। पार्वती जी कहे, नहीं पहचान सकती, बताइए। बाबा ने कहा कि देवी जब जब आप आती हैं और इस धरती को छोड़ कर जाती है, आपके जाने के बाद अंतिम संस्कार के बाद मैं शमशान जाता हूं और तुम्हारा कपाल उठा करके अपनी माला में पुरो लेता हूं। ये सारे कपाल आप ही के तो हैं। पार्वती जी ने देखा कि इतने सारे कपाल, इसका मतलब कि मैं इतनी बार जन्म लेके मर चुकी और आप तब से अभी तक एक ही हो। बाबा कहे, हाँ। पार्वती जी कहे कि जब मैं बार बार जन्म लेती हूं, मैं बार बार मरती हूं, तो आप काहे को नहीं मरते? आपने कौन सी अमर बूटी खा रखी है? बाबा कहे, देवी अमर बूटी नहीं खा रखी, मैंने अमर कथा सुन रखी है और जो एक बार अमर कथा सुन ले वो अमर हो जाता है। पार्वती जी कहे, आप चाहते नहीं थे कि मैं अमर हो जाऊं। अगर प्रेम करते होते तो अकेले अकेले काहे को अमर होते, मुझे भी साथ में अमर कर लेते। बाबा को विचार आया मन में, एक ही साधन है जिससे पार्वती का क्रोध शांत होगा और वो है कि मैं पार्वती को अमर कथा सुना दूं। देवी पहले नहीं सुनाई, कोई बात नहीं, चलिए आज मैं आपको अमर कथा सुनाता हूं। लेकर के गए पार्वती जी को कैलाश पर्वत के शिखर पे जाकर के जोर का डमरू बजाया। सारे पशु पक्षी भाग गए। एक तोते का विगलित अंडा वहां रह गया। महादेव जी का व्यासासन लगा, पार्वती जी का श्रोतासन लगा। महादेव जी ने कहा कि देवी मेरी आदत है, मैं आंखें बंद करके कथा सुनाता हूं। ज्यादा देर आंखें बंद रह जाए तो समाधि लग जाती है, तो आप बीच बीच में हुंकारे देते रहना जिससे समाधि ना लगे। महादेव जी ने कथा सुनाना आरंभ किया। पार्वती जी ने सुनना आरंभ किया। सुनाते सुनाते महादेव जी की समाधि तो नहीं लगी, सुनते सुनते पार्वती जी की समाधि लग गई। तब तक उस विगलित अंडे में से एक सुआ प्रकट हो गया। महादेव जी के आसन के पीछे एक वृक्ष की डाली पर बैठ करके वो हुंकारे देने लगा। सारी कथा उसने विस्तार से सुनी। जब महादेव जी ने नेत्र खोले, देखा कि पार्वती तो समाधि में बैठी, हुंकारे कौन दे रहा था। पीछे मुड़ करके देखा तो वृक्ष की डाल पर एक तोता बैठा था। महादेव जी ने कहा, तुझे कथा ही सुननी थी तो नीचे बैठ के सुन लेता। कथा सुनाने वाले से ऊंचे स्थान पर बैठकर कथा सुनना अपराध होता है, तूने अपराध किया है। किसी ने कहा, बाबा
पक्षी की तो आदत है डाली पर बैठना। महादेव जी ने कहा कि डाली पर ही बैठना था तो सामने वाले वृक्ष की डाली पर बैठ जाता। व्यासपीठ के पीछे छुप करके कथा सुनना तो उससे भी बड़ा अपराध है। तूने कथा की चोरी करी है, अब मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। जैसे ही बाबा ने मृत्यु दंड की बात कही वो तोता वहां से भागा। हाथ में त्रिशूल लेकर के महादेव चले। भागते भागते वो तोता वेदव्यास जी की पत्नी के गर्भ में जाकर के छुप गया। महादेव जी गए तो वेदव्यास घर पे नहीं थे। कुटिया के बाहर ही महादेव जी खड़े हैं, वेदव्यास जी का इंतजार कर रहे हैं। वेदव्यास जी आए और वेदव्यास जी की जब नजर गई महादेव जी पर तो कांप गए। जिन महादेव जी का दर्शन पाने के लिए हजारों वर्ष तपस्या करनी पड़ती है, आज वो बिन बताए मेरे घर आ गए। या तो मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया जिसका दंड देने मुझे आए हैं। बिन बताए कभी किसी कर्मचारी के घर उसका मालिक पहुंच जाए तो क्या हालत होगी, घबरा जाएगा। वेदव्यास जी महाराज घबरा गए, हिम्मत जुटाई, प्रणाम किया, बाबा इस दास पर कैसे कृपा करी। महादेव जी ने कहा, वेदव्यास तुम्हारी पत्नी के गर्भ में मेरा शिकार छुपा हुआ है। कैलाश पर्वत पे मैं पार्वती को अमर कथा सुना रहा था, एक तोते ने छुप करके कथा सुन ली और जब उसे मैं दंड देने लगा तो वो आकर के तुम्हारी पत्नी के गर्भ में छुप गया। जब तक दंड नहीं दूंगा यहां से जाऊंगा नहीं। वेदव्यास जी ने कहा कि प्रभु क्या मैं जान सकता हूं आप क्या दंड देंगे। तो भगवान ने कहा मृत्यु दंड। वेदव्यास जी ने कहा, हे भोलेनाथ अभी तक तो मैंने सुना था कि आपका नाम भोलेनाथ भी है, आज देख भी लिया आप सचमुच कितने भोले हैं। जिसने आप जैसे विद्वान ज्ञानी के मुखारविंद से अमर कथा सुनी उसे कौन मार सकता है, वो तो अमर हो गया। जब भी वो धरती पर आएगा तो धर्म का प्रचार प्रसार करेगा। प्रभु आप उस पर दया करिए। महादेव जी को भी बात समझ में आ गई कि जिसने अमर कथा सुन ली भला वो कैसे मरेगा। वेदव्यास जी ने अपनी पत्नी को बुलाया, महादेव जी का पूजन किया और बड़ा सुंदर भाव गाते हुए प्रार्थना